महाभारत में एक कथा आती है गंधर्व की चित्ररथ, और अर्जुन से उस गंधर्व का भयंकर युद्ध होता है। बाद में अर्जुन जीत जाते हैं, लेकिन वह उस गंधर्व की वीरता पर मोहित भी हो जाते हैं और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। दोनों के बीच में संवाद प्रारंभ होता है और उस संवाद में वो बताते हैं कि जीवन में जो भी कुछ प्राप्ति होगी वह होगी गुरु के माध्यम से। श्री राम जी को भी गुरु के माध्यम से ही सब कुछ प्राप्त हुआ था। चर्चाएं आगे बढ़ रही हैं। चर्चाओं की श्रृंखला में वो कहते हैं ऋषि वशिष्ठ के बारे में, गुरुओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ। तो अर्जुन जी ने उनका नाम उस वक्त तक नहीं सुना था, क्योंकि ये महाभारत काल की बात है और वशिष्ठ जी है श्री राम यानी त्रेता युग में। तो वो कौतूहलवश पूछने लगते हैं कि मुझे इनके बारे में बताइए। तो वह चित्ररथ गंधर्व, जो बहुत ज्ञानी है और अर्जुन का भला चाहने वाला है, वह उन्हें बताता है। सबसे पहले वशिष्ठ नाम का अर्थ क्या है। वो कहते हैं वशिष्ठ नाम का अर्थ है वसह इष्ठा इति वशिष्ठ, यानी वो व्यक्ति, वो परम ज्ञानी जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया हो, उसको वशिष्ठ कहते हैं। पदनाम है ना ये। ऋषि वशिष्ठ के बारे में एक बहुत बड़ी चर्चा आती है और वो यह आती है कि वो ब्रह्मचारी हैं। अब आप कहेंगे जब उनकी संतान है तो ब्रह्मचारी कैसे? ये इसलिए कहेंगे हम क्योंकि ब्रह्मचर्य का अर्थ हमें पूरी तरह नहीं मालूम। ऋषि वशिष्ठ इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं, इसलिए उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, यानी इंद्रियां उनके अनुसार कार्य करती हैं। अरे तो भी महाभारत की जो कथा है उसमें इसका चित्रण भी प्रस्तुत किया गया है कि काम क्रोध उनके चरण दबाते हैं। अब इसी को अगर हमें समझेंगे तो चित्र के माध्यम से तो हम क्या कहेंगे कि वशिष्ठ जी लेटे हुए हैं, इधर काम चरण दबा रहा है, इधर क्रोध चरण दबा रहा है, जबकि यह उपमा दी गई है। अब मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि किस तरीके से हम अपने उस युग के लिखे हुए शास्त्रों को समझें। तो वसह इष्ठा इति वशिष्ठ, और इनकी पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति ऋषि पत्नी, जो ऋषि पत्नियां हैं वह स्वयं में बड़ी विद्वान, सहशील, धैर्यवान होती हैं और जो उनका रक्त नहीं होता उसको भी अपनी संतान की तरह पालती पोसती हैं, यानी गुरु के शिष्य को।